आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल गोल सीकर में स्वागत है। तो कल हम लोग ने डिस्कस किया पिछले लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया अबाउट द लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं। साथ में जो मेनली डिस्कस किया हमने हिमालयाज़ को, हिमालयन माउंटेन्स को डिस्कस किया, उनके क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पे, उनकी लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल रेंजेस के बेसिस में हमने पढ़ा। ग्रेटर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और साथ में ट्रांस हिमालयाज। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में चीज़ें आई होंगी और बेटर क्लियरिटी के साथ भी आगे भी कुछ चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज, मतलब अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग हिमालयाज का भी क्लासिफिकेशन। ये पार्ट 2 है हिमालयाज को। आज इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे हिमालयाज को इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज। देखिए हिमालयाज की अगर बात करें तो इनका क्लासिफिकेशन डिपेंड कर रहा है। देखिए 4 टाइप्स में रीजनल क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है पंजाब हिमालयाज, दूसरा है हुमायूं हिमालयाज, फिर है नेपाल हिमालयाज और फिर है असम हिमालयाज। तो पहला है पंजाब हिमालयाज, आसानी से याद हो जाएगा। ये जो हिमालयाज हैं ये वेस्ट टू ईस्ट फैले हैं। कैसे फैले हैं? वेस्ट टू ईस्ट। ये देखिए वेस्ट से पंजाब आपका वेस्ट में है और असम आपका ईस्ट में है। तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है? वेस्ट टू ईस्ट। पहला पंजाब हिमालयाज, दूसरा कुमायूं हिमालयाज, तीसरा नेपाल हिमालयाज और चौथा असम हिमालयाज। याद करने का आसान तरीका है, एक पिक्चर आई थी पीके और ना। पीके नॉट एप्लीकेबल, तो पीके मूवी आई थी, पीके में नाम का नाम लेते हैं। तो पी फॉर पंजाब, के फॉर कुमायूं, एन फॉर नेपाल, ए फॉर असम। अब देखते हैं जरा एक मैप में। देखिए हम इस पूरे क्लासिफिकेशन को हम इजीली कैसे याद कर सकते हैं, ये देखते हैं। हमें मेनली आपकी 5 रिवर्स के नाम पता होने चाहिए: इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता और दिहांग। तो इसको भी याद करने के एक शॉर्टकट समझते। देखिए ISKT और डी, ISKD, ISKT D। I फॉर इंडस, S फॉर सतलुज, K फॉर काली, T फॉर तीस्ता एंड दिहन। अब इन्हीं हिमालयस का जो बीच का रेंज, मतलब इन रिवर्स के बीच का जो रीजन होगा, उन्हीं के नाम के सब इनको क्लासिफाइड किया गया है। मतलब इंडस और सतलुज के बीच का रीजन पंजाब हिमालयस कहलाएगा, सतलुज और काली के बीच का रीजन हुमायूं हिमालयस कहलाएगा, काली और तीस्ता के बीच का रीजन नेपाल हिमालयस कहलाएगा और तीस्ता और दिहंग के बीच का रीजन असम हिमालयस कहलाएगा। तो अगर हमने सिक्वेंसली ये 5 नदियां याद करी हैं, मतलब ये 5 हमने रिवर्स, इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता और दिहंग, ये अगर हमने 5 रिवर्स लाइन से याद कर ली तो हम आसानी से जान सकते हैं कि इंडस और सतलुज के बीच का रीजन क्या हुआ? पंजाब हिमालय हुआ। सतलुज और काली के बीच का रीजन क्या हुआ? आपका कुमायूं हिमालय हुआ। काली और तीस्ता के बीच का रीजन क्या हुआ? नेपाल हिमालय हुआ। तीस्ता और दिहंग के बीच का रीजन क्या हुआ? असम हिमालय हुआ। बस ये 5 रिवर्स का इस पे खेल है और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब पहला पढ़ते हैं हम लोग पंजाब हिमालयस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पंजाब हिमालयस। तो जो पंजाब हिमालयस हैं वो लगभग 560 किलोमीटर में फैले हुए हैं। किसके बीच में? अभी बता दिया, इंडस और सतलुज रिवर में। इंडस रिवर वेस्ट में है और सतलुज रिवर आपकी ईस्ट में है। तो बिल्कुल आसानी से पहला पॉइंट जो बिल्कुल आसानी से मैंने बताया कि आपको सबसे पहले आई है और फिर क्या है? एस है। तो आई और एस के बीच में, इंडस और सतलुज के बीच में कौन सा रीजन आएगा? पंजाब हिमालयाज आएगा। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। इनको कश्मीर हिमालयाज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो ज्यादातर जो इनका रीजन है, जो पोर्शन है, वो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। इसीलिए इनको कश्मीर और हिमाचल हिमालय
आप बहुत बुक्स में देखेंगे आपको पंजाब हिमालय जगह लिखा हो कश्मीर हिमाचल हिमालय, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। पंजाब हिमालयस को ही हमारा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फिर बताया, क्योंकि इनका ज्यादातर एरिया कहाँ है, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। मतलब 2 पॉइंट्स हमने अच्छे से पढ़े और याद होना चाहिए। ये 2 रिवर्स मतलब इंडस और सतलुज के बीच में लाई करता है रीजन, और साथ में 560 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, और इनको कश्मीर और हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं। आगे बात करते हैं कि कुछ माउंटेन की रेंजेस देखते हैं, माउंटेन कुछ रेंजेस जो ज्यादा पाई जाती हैं। देखिए, काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, पीर पंजल एंड धौलाधर। अब अगर पिछली वीडियो का आपको थोड़ा याद हो, तो काराकोरम, लद्दाख और ज़ंस्कार ये कौन से हिमालय का पार्ट है, जरा कोई बताएगा? ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। एक छूट गया, कौन सा छूट गया? 4 थे उसमें ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार और कैलाश। तो ये काराकोरम, लद्दाख और ज़ंस्कार आपके ट्रांस हिमालय का पार्ट है। पीर पंजल और धौलाधर किसके पार्ट हैं? अब देखिए ये कितना याद है कितने लोग को। पीर पंजाल और धौलाधर किसके पार्ट है? ये लेसर हिमालयास के पार्ट है। पीर पंजाल, धौलाधर और मसूरी एंड नाग तिब्बा, और चौथा कौन सा रीजन था? महाभारत रेंज। 4 आपके किसके हैं? लेसर हिमालयास के पार्ट है, जिनको बोलते हैं हिमाद्री के पार्ट है। तो ये भी सब रेंजेस किसमें आती है? पंजाब हिमालयाज में आती हैं। फिर आते हैं द एरिया इज ड्रेन्ड बाय मेजर रिवर। अब कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है इसमें? तो देखो एग्जाम्पल देते हैं, सबसे पहले इंडस से आ रहा है तो झेलम। इंडस की रिवर सिस्टम की जो नदियां होंगी, इंडस रिवर सिस्टम नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रवि, बियास एंड सतलुज। 5 रिवर्स है। इंडस सिस्टम में कितनी रिवर्स हैं? 5 रिवर्स है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि इनमें से कौन सी रिवर नहीं है इंडस सिस्टम की, तो भी आप क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन इजीली सीधा नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कोई भी रिवर का नाम दे दिया, आपको कह दिया आप कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना है झेलम, चिनाब, रवि, बीस एंड सतलुज। देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस सेक्शन इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। सबसे चौड़ा पार्ट ये हिमालय का है, रेंजिंग फ्रॉम 250 टू 400 किलोमीटर विद। ये देखो स्टार्टिंग मैंने बताया पहली लास्ट वीडियो में कि कश्मीर में जिसकी विड्थ है हिमालय की वो 400 किलोमीटर है। तो यही बोला गया है यहाँ पे कम से कम 250 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज तक चौड़े हिमालयाज हैं। फिर हम एक बार रिवाइज कर ली पंजाब हिमालय में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि ये 560 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। 2 नदियों के बीच में है, इंडस और सतलुज के बीच में है। इनको कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पोर्शन इनका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। फेमस माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं? तो आपने दिमाग लगाया तुरंत ट्रांस हिमालय की तरफ गए। 3 पार्ट कौन सा स्टार्टिंग में? काराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कार। उधर अगर लेसर हिमालयास में जाएंगे तो हम पीर पंजल और धौलाधर आ गया। एरिया की अगर बात करें तो एरिया कौन सा है, मतलब जो रिवर सिस्टम की बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम की 5 नदियां, झेलम, चिनाब, बीस, सतलुज और रवि। सबसे चौड़ा पार्ट हिमालय का यही होता है पंजाब हिमालय, जिसमें 250 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक के वाइड हिमालयास देखने को मिलते हैं। होप है कि आशा करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा पंजाब हिमालयस। तो अब इसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट कुछ पासेस के बारे में हम जानेंगे। पिछली बार अगर हम बात करें तो आपने कुछ पासेस देखे थे, सुने थे, समझे थे, उस टाइम नहीं क्लियर होंगे। आपने शिपली ला पास का नाम वहां सुना था, जोजिला पास का नाम सुना था, ये 2 पासेस देखे, तो आज इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए ऊपर रोहतांग पास नंबर 1 पे लिखा हुआ है, तो रोहतांग पास तो बहुत फेमस है। जो लोग भी हिमाचल प्रदेश गए होंगे अगर घूमने के लिए, अटल टनल घूमा होगा, तो इस पास के बारे में जानते होंगे। ये जो पास है ये कुल्लू से लाहौल और स्पीति वैली भी जाने के लिए कनेक्टिविटी देता है। जब कुल्लू से आप लाहौल की तरफ और स्पीति वैली की तरफ बढ़ेंगे तो ये पास आपको कवर करता है, रोहतांग पास। ठीक है, तो पहला पास इंपॉर्टेंट देखिए, ये 5 कुछ 6 मैंने इंपॉर्टेंट पासेस लिखे हैं इसमें, तो इनको पढ़ते हैं हम लोग। रोहतांग पास सिंपल से आपको याद है, कुल्लू से लाहौल और स्पीति जाने की कनेक्टिविटी में कहाँ लाई कर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के द्वारा सप्लीमेंट किया जाता है। शिपलीला ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश को
तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी का एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको मैचिंग के फॉर्म में दे देते हैं, जहाँ पासेस दे देते हैं और पूछते हैं कौन सा पास किसकी कनेक्टिविटी, या फिर रीजन लिख देते हैं कि कौन सी स्टेट में कौन सा पास है। तो रोहतांग तो सिंपल से आपको याद ही हो गया, कुल्लू से लेके लाहौर और स्पीति के हिमाचल प्रदेश में, और शिपली लाव ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। फिर एक देखो, मैंने स्टार्टिंग के तीनों हिमाचल प्रदेश के लिखे। एक बारालाचा ला है, बारालाचा, बारालाचा ला, ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों रीजन्स में लाई करता है। क्यों ऐसा है? देखो, क्योंकि ये मनाली टू ले जोड़ता है। ये लाहौल क्या है? मनाली है एक्चुअली। लाहौल क्या है? मनाली है। ये लाहौल टू लद्दाख, मनाली टू ले पहुंचता है। तो ले कहाँ है? लद्दाख का रीजन है। और मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का, इसलिए ये दोनों में आता है। तो ये मनाली से जब आप ले की तरफ जाएंगे तो बारालाचा ला में जाएंगे। ठीक है। फिर देखिए पढ़ते हैं, मैंने आपको तीन बताए। एक बनिहाल पास है, एक जोजिला है और एक खरदुंगला है। ये तीनों जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बनिहाल पास और जोजिला है। ठीक है। बनिहाल पास आपको जम्मू से श्रीनगर। देखो, अब अगर इसको इजली पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें तो बहुत आसान है। हम अगर मनाली पहुंच गए हैं तो मनाली से अगर हमको ले, मतलब ले जाना है, ले लद्दाख जाना है, तो बारालाचा ला चाहिए। क्या चाहिए? बारालाचा ला चाहिए। और अगर हम कुल्लू से लाहौर मतलब मनाली तरफ जाएंगे या स्पीति तरफ जाएंगे तो हमें रोहतांग पास चाहिए। और अगर हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाएंगे तो शिपलीला चाहिए। जम्मू कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर जाएंगे वाया जवाहर टनल वॉज बिल्ड अंडर, इसके लिए है जवाहर टनल बना है। क्वेश्चन ये आता है कि जवाहर टनल किस पास के अंदर बना है? किस पास के अंदर बना है? दैट इज बनिहाल पास के अंदर बना है। जोजिला जम्मू कश्मीर और लद्दाख कनेक्ट करता है। ये श्रीनगर से ले जाता है। देखिए सब इंपॉर्टेंट जगह है। श्रीनगर से ले जाना है तो आपको जोजिला पास में ट्रेवल करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। खरदुंगला जो कि लद्दाख में, ये ले टू नुब्रा वैली जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पास पढ़े। देखिए घबराइए नहीं, आसानी से याद हो जाएंगे। अगर हम जम्मू पहुंच गए और जम्मू से हमें श्रीनगर जाना है तो हमें बनिहाल पास लेना पड़ेगा। अब श्रीनगर से फिर हम ले जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो हमें जोजिला पास लेना पड़ेगा। और फिर ले से हम नुब्रा वैली जाना चाहते हैं, एक सीक्वेंस में चलिए, तो हम खरदुंगला लेंगे। खरदुंगला, जम्मू से श्रीनगर बनिहाल पास, श्रीनगर टू ले जोजिला पास, ले टू नुब्रा खरदुंगला। फिर ऐसे ही हम याद करें, अगर हम मनाली पहुंच गए, अच्छा, मनाली टू ले जाना है, मनाली से ले आना है तो हमें बारालाचा चाहिए। हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाना है तो शिपलीला, और कुल्लू से मनाली, लाहौर और स्पीति वैली जाना है तो रोहतांग पास। ठीक। उम्मीद है कि आ गए होंगे। एक बार नोट कर लीजिए, तो एक बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, कुमायूं हिमालयास। देखिए, ये तो कुमायूं हिमालयास तो मेरे ख्याल से अगर समझाना शुरू करें, पहला टॉपिक जो पहली लाइन आती है वो तो सबको क्लियर होनी चाहिए। क्यों? मैंने आपको याद कराया था, ISKT। ठीक। सॉरी, SKT मतलब ये हो गया इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता और दिहान, पांच है। तो अब नेक्स्ट आपका कुमायूं है तो एस और के बीच में होगा, एस फॉर सतलुज, के फॉर काली। ये किसके बीच में लाई करता है? सतलुज और काली रिवर्स के बीच में करता है, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ये कहाँ लोकेटेड है? नदन इंडिया में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? नदन इंडिया में लोकेटेड है। मेनली विद उत्तराखंड, वेस्ट ऑफ नेपाल एंड ईस्ट ऑफ गरवार, गरवार हिमालय। तो तीन पार्ट को कवर करता है, आपका यूके उत्तराखंड कवर करता है, कुछ नेपाल को और कुछ गरवार हिमालय को। ठीक। इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ यंगा, यमुना एंड गंगा रिवर। दो रिवर्स का बर्थ प्लेस, मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए विच हिमालयाज आर बर्थ प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स आर नोन एज कुमायूं, ये कुमायूं हिमालय है। कौन सी हिमालय है? कुमायूं हिमालय। नोटेबल ग्लेशियर गंगोत्री, पिंडारी एंड मिलम आर फाउंड हियर। कौन से ग्लेशियर्स मिलते हैं? गंगोत्री मिलता है, पिंडारी मिलता है और मिलाम मिलता है। तो मेजर पीक्स भी पढ़ लेते हैं, फिर एक क्विक रिवीजन मारेंगे। यहाँ पे मेजर पीक्स नंदा देवी है जो कि 781817 मीटर की है, कामेत है और त्रिशूल है। ठीक है।
तो एनकेटी याद करिए। एन फॉर नंदा देवी, के फॉर कामेर, टी फॉर त्रिशूल, एनकेटी। हिल स्टेशन की बात करें तो नैनीताल मिलता है, अल्मोड़ा, रानीखेत एंड भीमताल। यहाँ जो यूके में देखिए आपके जो स्टेशन हैं, हिल स्टेशन नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, भीमताल, ये आपको कुमायूं हिमालयाज में। तो हमने क्या पांच पॉइंट्स पढ़े, एक क्विक रिवीजन मारते हैं कि कुमायूं हिमालयाज आर फॉर्म बिटवीन या लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर्स। They are located in the northern India में, and covers the state of Uttarakhand, west part of Nepal, and Garhwal Himalayas. It is a birthplace for Ganga and Yamuna rivers. Glaciers कौन से, गंगोत्री, पिंडारी और मिलान मिलते हैं। यहाँ पे जो मेजर पीक्स हैं वो नंदा देवी, कामेर और त्रिशूल है। और हिल स्टेशन की अगर बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत और भीमताल है। आगे देखते हैं। अब तीसरा है नेपाल और सेंट्रल हिमालय। इनको सेंट्रल हिमालय की बिल्कुल बीचों बीच में मैंने सेंट्रल हिमालय से कहा गया। रफली स्ट्रेच रफली 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर में फैले हुए हैं। कब कितने फैले हुए हैं, 800 किलोमीटर में रफली फैले हुए हैं ये। एंड किससे, अब फिर याद है किस में आया, ISKTD, पहला दो निपट चुके हैं। अब कौन सा रीजन आएगा, के और टी के बीच में। दे आर फॉर्म बिटवीन द काली रिवर एंड द तीस्ता रिवर इन द ईस्ट, ऑफन कॉल्ड अबोर्ड ऑफ स्नो। बर्फ से बिल्कुल ढके हुए पहाड़ होते हैं, अबोर्ड ऑफ स्नो बोलते हैं उनको। ज्यादातर जो एरिया है 75 से 80% जो एरिया है वो नेपाल लैंड एरिया में आता है, नेपाल के एरिया में आता है। किसमें आता है, नेपाल के एरिया में आता है। यहाँ पे जो मेजर रीजन्स हैं वो हैं खुम्बू, अन्नपूर्णा, लंगतांग एंड मकालुगुड़ा। यहाँ पे मेजर रीजन्स कौन से हैं, खुम्बू, खुम्बू आता है, अन्नपूर्णा, लंगतांग और मकालुगुड़ा आते हैं। ठीक है, देखो ये सब इंपॉर्टेंट, जितनी चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही है सब इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कल क्या होता है, जब आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखे जाएंगे और वहां क्वेश्चन आएगा कौन से हैं, तो अगर नहीं पढ़ा है, नहीं तैयारी है, वहां टिक करना संभव नहीं है। खुम्बू, अन्नपूर्णा, लंगतांग और मकालुगुड़ा, ये आपके जो चार रीजन्स हैं, ये आपके मेजर रीजन्स हैं जो कि कहाँ आते हैं, नेपाल और सेंट्रल हिमालयाज में आते हैं। एक बार फिर अगर डायग्राम पे अगर इस साइड पे जाएंगे तो आपको चीज समझ में आएंगी। देखो ये नेपाल का पहाड़ है, ये ये नेपाल हिमालयाज है, तो काली और तीस्ता रिवर के बीच में। मेजर पीक्स क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे हिमालय में माउंट एवरेस्ट मिलता है 8848 किलोमीटर, कंचनजंगा 8586, मकालू 8463, धौलागिरी 8167 और मनासलू दैट इज 8163। मकालू की 8463 है, धौलागिरी की 8167 है और मनासलू की 8163 है। देखो कैसे याद करना है, एम फॉर मकालू, एम फॉर मनासलू। मनासलू, मकालू, मकालू बलून जो है 8463 है और ये भी 63 है। बस इसमें कम क्या हो गया, ये 3 का कम हो गया तो 81 आ गया। ये मकालू है आपकी, ठीक है, और ये आपकी है मनासलू। क्या है, मनासलू। 816, अब 81 तो फिर लिख ही लिया है तो 81 इधर लिख लो और ऊपर जो 3 कम किया तो 4, एक 8167 की किसकी होगी, धौलागिरी की। तो देखो हमने क्विक रिवीजन करते हैं कैसे याद करना है। तुरंत 84 लिख दिए, 84 और 81 81, ठीक। फिर 63 कॉपी कर दिया, 63 अब 67 लिख दिए। तो 84 किसकी हो गई, मकालू की हो गई, और 81 63 की होगी आपकी मनासलू की हो गई, 8167 किसकी होगी, धौलागिरी की। और कंचनजंगा की तो आपको याद है 85 86 कंचनजंगा और 88 48 इसकी माउंट एवरेस्ट की। K2 की बताइए, K2 की लास्ट बार बताई थी आपको, कैसे करना था K2 की, 86 कॉपी कर लेना था, 11 बता देना, 86 क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये नेपाल हिमालय समझ में आया, एक रिवर्स के बीच बना हुआ है, काली और तीस्ता के बीच में बना हुआ है। इनको अबोर्ड ऑफ स्नो भी बोलते हैं। 75 से 80% एरिया कवर जो किया वो नेपाल का एरिया कवर किया है। यहाँ पे मेजर रीजन खुम्बू, अन्नपूर्णिमा, लंगतांग और मकालू बनो। ठीक, अब आता है असम हिमालयास। क्या आता है, असम हिमालयास। असम हिमालयास की अगर बात करें तो ये ईस्टर्न मोस्ट लास्ट या फोर्थ नंबर पे है, ईस्टर्न मोस्ट हिमालयास है, स्पैनिंग अबाउट 720 किलोमीटर्स। मतलब अगर देखा जाए तो अभी हमने देखा
आपका 800 किलोमीटर में नेपाल है, ठीक है, इसमें लगभग 500-600 किलोमीटर में ये हैं और 560 किलोमीटर में आपके वो हैं। तो ये आपके आते हैं 720 किलोमीटर में फैले हुए हैं। अब लास्ट में फिर आता है ISKT, तुरंत लिखना है। लास्ट का है तो टी और डी के बीच में, दैट इज तीसरा, और दिहंग जो कि ब्रह्मपुत्र का नाम है, कहाँ पे, इसमें। दिहंग मतलब ब्रह्मपुत्र। ये भूटान में फैले हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में और तिब्बत में। मतलब भूटान प्रदेश में, तो नहीं, भूटान, अरुणाचल, सिक्किम पहले मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और तिब्बत। तिब्बत में 4 जगह हैं। इसमें 2 हमारी स्टेट्स हैं, इंडिया की स्टेट्स हैं, और 2 अदर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? एक भूटान और एक, ठीक, स्टेट्स कौन सी हो गई? दैट इज अरुणाचल प्रदेश और आपका सिक्किम। अगर हम नमचा बरवा की बात करें, जो कि आपकी ग्रेट ब्लेंड ऑफ सांको रिवर है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है 7782, नमचा बरवा 7782। ये सांको रिवर का एक ब्लेंड, सांको नदी है। अच्छा, ये नमचा बरवा एक्चुअली भारत में तो नहीं है, ये एक्चुअली देखिए कहीं कहीं अरुणाचल प्रदेश में दिया है, लेकिन जो ये अरुणाचल प्रदेश के समझिए यहाँ पे, ये यहाँ पे है नमचा बरवा, तो ये एक्चुअली तिब्बत का पार्ट है। तो कहीं दिखाते हैं तो ठीक है, लेकिन नमचा बरवा एक्चुअली हमारा इंडिया में नहीं है। ये 7782 मीटर्स की है और इस सांको रिवर के ब्लेंड पे लोकेटेड है, हाईएस्ट पॉइंट है इस सेक्शन का। अगर असम हिमालयस की बात की जाए तो उनका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? नमचा बरवा। फिर आता है, देखो द्वार फॉर्मुलेशन होते हैं। आपको मैंने उधर बताया था 2 चीजें बनती हैं, एक होते हैं दून और एक होते हैं द्वार। दून्स देखो, फिर यहाँ पर याद दिलाता हूँ कि ये है आपका लेसर हिमालयास और ये है आपके आउटर हिमालय जैसे शिवालिक। तो जो इनके बीच का जो ये रीजन होता है, इसको बोलते हैं दून्स। कहाँ पे? वेस्ट में। और ईस्ट साइड में इनको बोलते हैं द्वास। तो अब ईस्ट वाले पढ़ लें, ये पढ़ते हैं। द्वार फॉर्मेशन इन दिस रेंज, शिवालिक रेंज इज लार्जली एब्सेंट। शिवालिक रेंज तो होती ही नहीं है, और इनसेपरेबल मतलब इस लेसर हिमालय से मिली होती है, यही लेसर हिमालय से मिली होती है, सेपरेट करना था। इंस्टेड इट फीचर्स द्वार्स और दीवार फॉर्मेशन which are fertile flatlands commonly used for tea plantation। समझ रहे हो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये लेसर हिमालयाज हैं और ये शिवालिक मान लेते हैं, इनके बीच का रीजन हमने आपको बताया क्या हुआ? द्वार्स या आपका दून्स, यहाँ ईस्ट में द्वार्स बोलेंगे, ठीक है। तो जब द्वार्स बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इस रीजन में, ये शिवालिक रेंज होती ही नहीं है, या फिर ये फिर इतनी क्लोज होती है इनसे लेसर हिमालयस की कि इनको सेपरेट करना, इनको अलग करना संभव नहीं होता है। तो लेकिन तब भी इसके फीचर्स के तब भी बाद यहाँ पे द्वार का या द्वार का फॉर्मेशन होता है, द्वार का फॉर्मेशन होता है। और जो ये द्वार का फॉर्मेशन, इसीलिए दो जो द्वार बनता है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। और साथ में किसके लिए फर्टाइल होता है? किसके लिए? टी प्लांटेशन के लिए। यहाँ पे तभी आप देखेंगे असम साइड में आपको टी बगीचे के क्या बोलते हैं, चाय की पत्ती के बगीचे मिलते हैं। ईस्ट साइड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में ये आपको असम चाय के बगीचे मिलते हैं, क्योंकि द्वार फॉर्मेशन के लिए। तो देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि द्वार पहले कहाँ फॉर्म होते हैं? ईस्ट साइड में होते हैं। और ये कैसे होते हैं? फर्टाइल फ्लैटलैंड्स होते हैं, यूज फॉर ट्री प्लांटेशन। आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल हिल्स क्या है? पूर्वांचल हिल्स टू द ईस्ट ऑफ दिहांग, दिहांग के ईस्ट में, दिहांग के ईस्ट में, गॉर्ज में, देखो दिहांग गॉर्ज, द माउंटेन्स टेक अ शार्प साउथवर्ड टर्न टू फॉर्म द पूर्वांचल रेंज। अब देखो इन्हीं असम हिमालय से एक नई रेंज बनती है, पूर्वांचल रेंज बनती है, जिसको अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इंक्लूड्स द पतकाई, नागा, मणिपुर एंड मिजोरम। ये भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या होता है जब हम इंडिया का मैप देखते हैं, लास्ट में जाके जब खत्म होता है, तो एक बहुत ज्यादा शार्प टर्न है, ऐसे यू टेप में टर्न है, और ये टर्न होता है दिहंग गॉर्ज, दिहंग गॉर्ज बोलते हैं। यहाँ पे तुरंत इंडिया से यू रिवर्स मार लेता है हिमालयाज, तुरंत यू टर्न ले लेता है हिमालयाज, और एक नई हिल्स को जन्म देता है, दैट इज कॉल्ड पूर्वांचल हिल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के बाद खत्म हो गया, वो तुरंत एक यू टर्न लेता है और नीचे तक पटकाई बम्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स के नाम से भी अभी आगे नेक्स्ट में देखेंगे,
बहुत तरह के हिल्स हैं, वो भी देखेंगे, तो वहाँ उनका जन्म होता है। ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें तो यहाँ पे जो भी ग्रुप्स होते हैं, मोनपा, डाफला, अबोर, मिशमी एंड नीमिशी, ये कैसे है, ये झूम कल्टीवेशन करते हैं। तो आपको ये नाम याद नहीं करने हैं, आपको ये पढ़ना है कि जो असम हिमालयाज होते हैं वहां पे कैसा कल्टीवेशन होता है, उसको बोलते हैं झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन या झूम शिफ्टिंग, और या फिर झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। तो इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन आता है झूम कल्टीवेशन कहाँ होता है, दैट इज हिमालयाज होता है। और यहाँ पे द्वार का फॉर्मेशन होता है। कैसा फॉर्मेशन है, द्वार का। दून्स का काम फॉर्मेशन होता है। दून्स को आपको मैंने बताया था कि देहरादून ये सब फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। नमचा बरवा हाईएस्ट पीक है, और यहाँ पे जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैले हैं, भूटान, आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत। ये 720 किलोमीटर के फैलेंगे, किसके बीच में, तीस्ता और दिहांग रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र का भाग है, वहां पे। आगे देखते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न, जिसकी हम बात कर रहे थे, पूर्वांचल ईस्टर्न की। फिर बताया ये कैसे बन रही हैं, ये एक्सटेंड हुई हैं साउथ में। जो ये दियांग गॉर्ज मिला उसके ऐसे यू टर्न उसने दिया, एक यू टर्न लिया, अब यू टर्न लिया, इसको बोलते हैं दिहंग गॉर्ज। उसके साउथ में ये जो बन रही है, एक्टिंग एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच में जो बाउंड्री है, इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री है, ये इंडिया और ये म्यांमार पड़ेगा आपको, उसकी बाउंड्री है, तो उस पर फॉर्म हुई है। नॉर्थ में हमको मिलती है पटकाई बुम, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स। साउथ में मीजो और लुसाई मिलती हैं। यहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो कैसी प्रैक्टिस करते हैं, झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वही बात हो रही थी कि यहाँ पे जो हमें मिलता है झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिलता है। जो मेन नदी है मणिपुर और मिजोरम की, वो बराक रिवर है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है यहाँ बहुत बार पेपर में देखने को मिल रहा है क्वेश्चन कि बराक रिवर इज द मेन रिवर ऑफ डैश स्टेट्स। तो स्टेट्स का नाम लिख देते हैं, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो वहां पे पूछते हैं ए बी ऐसे कुछ ऑप्शन देते हैं, ए बी, ए सी, ए डी, नन ऑफ दीज। तो मणिपुर और मिजोरम इसका आंसर है। मणिपुर और मिजोरम की जो मेन रिवर है वो बराक रिवर है। और अगर हम मणिपुर वैली की लेक की बात करें तो लोहतक लेक, लोहताक लेक, एंड मिजोरम की, मिजोरम को हम मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट बातें हमें पता चली। एक तो हमने पता करी बराक रिवर के बारे में, ये जो बराक रिवर है ये हमको मिजोरम में और मणिपुर में मिलती है, ठीक। मिजोरम को हम मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं, मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं। और मणिपुर वैली में एक जो लेक मिलती है वो लोहतक। कौन सी लेक मिलती है, लोहतक लेक मिलती है। दो हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा, एक मणिपुर के बारे में और एक मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहते हैं, मणिपुर में लोहतक लेक मिलती है, और दोनों में अगर रिवर की बात करें तो आपकी बराक रिवर मिलती है। कैसा कल्टीवेशन करते हैं, दैट इज झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हिल्स की बात करें तो हिल्स में नेक्स्ट हम अभी आपको दिखा रहे मैप, उसमें चीज समझ में आएगी। देखिए ये पार्ट है, ठीक। यहाँ पे बहुत शार्प, देखिए ये देख रहे हैं, बहुत शार्प एक यू टर्न लिया गया, तो इसके साउथ में सब हिल्स हैं, ठीक। एक नोकरे के आपने पढ़ा है अरुणाचल प्रदेश में, एक वो है पार्क भी है। अब इधर देखते हैं, देखो अब हम पहले ईस्ट की साइड बढ़ते हैं, मेन हिल्स, सब हिल्स में नहीं, लेकिन मेन हिल्स पर काम करेंगे। तो मेन हिल्स के लिए हम लोग देखते हैं, देखो एक दी गई है गैरो हिल्स। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में अगर हम देखिए, मेघालय की अगर बात करें, मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय के अंदर आपको तीन हिल्स पढ़नी है, दैट इज गैरो हिल्स, खासी हिल्स और जैंती हिल्स, ठीक है। कौन सी, गैरो, खासी और जयंती। इसी के नीचे देखिए त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। मिजोरम को, मिजोरम में आपकी मीजोस और लुसाई हिल्स पढ़नी, या ब्लू माउंटेन बताया गया है। मणिपुर में मणिपुर हिल्स, देखिए जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो पढ़िए, मणिपुर, मीजो, लुसाई, ये तीनों आती है, गैरो, खासी, जयंती, ठीक है। फिर देखिए नागालैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो नागालैंड में आपको मिलेगा नागा हिल्स, नागा हिल्स। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई, देखिए हमें अगर पिछली स्लाइड में देखें हम लोग, तो हमने कहा देखिए पटकाई, नागा और मणिपुर हिल्स, ये आपकी नॉर्थ में, ये नॉर्थ पार्ट में कवर करनी है। नागा, पटकाई बू और मणिपुर,
ठीक। मीजो देखिए आपकी मिजोरम में आ गई। इधर मेघालय में गैरो, खासी और जयंती आ गई। गैरो, खासी और जयंती। देखिए इधर देखो मिजो और लुसाई, साउथ में क्या है मीजो और लुसाई, मिजो और लुसाई हिल्स। ठीक। मेघालय में इधर कौन सी, गैरो, खासी और जयंती। देखिए ऊपर जो देखिए 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 अबोर हिल अरुणाचल प्रदेश की है, अबोर और मीरी काफला हिल्स। ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट में याद करनी है, एक ब्लू माउंटेन फंकुई है जो कि मिजोरम में मिलती है, और एक देखो सरामती, ये भी आपकी नागालैंड में। तो हम याद करेंगे मेघालय में तीन है, गारो, खासी, जयंती। मिजोरम में मिजो लुसाई कर लेते हैं और ब्लू माउंटेन कर लेते हैं। मणिपुर में हम मणिपुर हिल्स को मेन याद करेंगे। नागालैंड में नागा हिल्स, सारामती हिल्स। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई हिल्स, और एक अबोर हिल्स और डाफला हिल्स। तो ये आपको टॉपिक मेरे हिसाब से क्लियर हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करें और इसको शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा लोग को वीडियो पढ़ पाए इस वीडियो से। और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे भी आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।